आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी स्पेशल वीडियो ऑन आवर टाइम साइकिल। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी एग्जैक्टली उसी डेट से देखना, मैंने 18 अक्टूबर की डेट मेंशन की थी। 17 अक्टूबर को रेड कैंडल, फिर हमने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया और 18 अक्टूबर से हम 19840 से अभी 19280 अप्रोक्स हम 570 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखा चुके। और मैंने बताया था कि ये डाउनफॉल आने वाले समय में 19,000 से लेके 18,500 तक भी हमें दिख सकता है नवंबर एंड के अंदर, लेकिन विद अप्स एंड डाउन्स। अब दोस्तों, ये तो सारी भविष्यवाणी खरी हो गई, सही हो गई, लेकिन आइए चलते हैं, हम आगे क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ज्यादा खुश नहीं होंगे, जितना सक्सेस मिला बाय गॉड ग्रेस अच्छा है, ये समझ के हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। दोस्तों, एसजीएक्स आपको कल मैंने जैसे सुबह ही मैसेज डाला था कि आज शाम को आपको एसजीएक्स ग्रीन दिखेगा, बहुत सारे लोग खुश होंगे। लेकिन आज हमारा मार्केट बंद रहता है, तो आज शाम में फिर से एसजीएक्स रेड में क्लोज होके हम कल निगेटिव ओपनिंग भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको आपको मार्क करके रखना है आपके आपके चार्ट पे। 19230 से लेके 19190, 19230 से लेके 19190, ये जोन पे देखो, बार बार हमने यहां से बाउंस लिया है। और इस भी टाइम बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लगता है कि ये जोन टूटा तो हम बड़े फॉल की ओर जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी, मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होके भले ही एक बार 19230 और 190 के आसपास में रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसी टाइम में मार्केट में एक रिवर्सल, क्योंकि वीक हैंड्स को आउट किए बगैर इतना सिंपल ट्रेड, ऑब्वियस ट्रेड मार्केट नहीं देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से इस जोन में से एक बाउंस बैक आएगा, और वो बाउंस बैक लगभग लगभग 19340 से लेके 19377 तक भी आ सकता है। सो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। मेरा व्यू बेरिश ही है, लेकिन आपको बायस नहीं होना है। मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी है किस जोन से एक बाउंस बैक आ सकता है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर जिस भी दिन 19190 19190 के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी, तो ना 18877 और 18820 के जोन तक हम बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए रेडी रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम साइकिल की डेट 30 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर है। तो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक बाउंस बैक आएगा, और मुझे एक्सपायरी के दिन में हमें वो फंसा सकता है, और फ्राइडे को वहां से डिसाइडिंग मूव होगा। फ्राइडे का क्लोजिंग डिसाइड करेगा, और फिर हम उसके बाद में नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में देखेंगे मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला है कि 19,000 से लेके 18,500 के टारगेट मुझे नवंबर एंड और दिसंबर एंड के पहले देखने हैं। दोस्तों, एक बात समझना, हम इतने कॉन्फिडेंटली इतने आराम से ट्रेड कर रहे हैं, सो कभी ना कभी तो हमें मार्केट झटका देगी। वो झटका हमें कल बायस होके हम पुट में बैठे तो मिल सकता है। सो आपको एक बाउंस बैक के लिए भी रेडी रहना है, और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कल लाइव मार्केट में। और अगर 9377 के ऊपर में 19400 के पास में हम क्लोजिंग देते हैं, तो मैं बिल्कुल भी बायस नहीं रहूंगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेरा बेरिश व्यू छोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल बेरिशनेस की लंबी चलेगी, और आने वाले
1 अक्टूबर पे मैं अनवील करूंगा अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन मुझे 25 फरवरी 2024, 25 फरवरी 2024 तक ओवरऑल मार्केट निगेटिव ही दिख रहा है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 24-25 फरवरी के पहले 20,800 या 21,000 को क्रॉस करेंगे। ये बात तो तय है। 21,000 हम किसी भी, ये नया लाइफ टाइम हाई हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन 21,000 को हम क्रॉस नहीं करेंगे बिफोर 25 फरवरी 2024। और नीचे के साइड में मैंने आपके लिए जोन रखा है 19,230 से लेके 19,190 का। इसके बीच में एक रिवर्सल आ सकता है, वीकेंड्स को आउट किया जा सकता है और फिर से डाउनफॉल 19,820 से लेके 19,877 तक जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना है, वहां पे हमें 50% बाइंग करके लेनी है बिटवीन 18,300 टू 18,800 के बीच में। वहां पे बेस्ट बाइंग जोन रहेगा 50% क्वांटिटी। लेकिन गलती से भी हमने 18,200 को भी तोड़ा, नेक्स्ट आने वाले एक महीने के बाद में 18,200 को भी तोड़ा तो 25 फरवरी के पहले हम 17,117 का लेवल देख सकते हैं, जहां पे मैं 100% कैपिटल इन्वेस्ट करके फुल प्लेज मार्केट में एग्रेसिव रिटर्न के लिए बैठूंगा। ये बहुत बड़ी टाइम साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं, सो हर वीक में मैं डे बाय डे इसको अनवील करते जाऊंगा। अब तक की सोच मैंने आपको बताई, कल एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, सबको पुट में बिठाया जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है 19,377 पर। लेकिन मुझे ये इतना बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कल मार्केट 11:30 से 12 बजे तक 19,190 और 19,230 के बीच में रह के सबको पुट में बिठा के एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लिए, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वीक हैंड्स को निकालने के लिए, और फिर फ्राइडे का डिसाइडिंग मूव होगा कि हम नेक्स्ट टाइम साइकिल में कहां पे काम करेंगे। उसके बारे में हम चार्ट पे, कॉफी विद चार्ट में चर्चा करेंगे कल शाम में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कल कोई भी मूव आता है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये एक्सपायरी के दिन यही मूव कंटिन्यू होगा और किसी को कॉल लेके नहीं जाना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कल के दिन पुट वाले ट्रैप होंगे और थर्सडे के दिन फिर कॉल वाले ट्रैप होने वाले हैं। ये बात मेरी नोट करके रखना, और मैंने आपको मैसेज भी दे दिया है। ये हो गई निफ्टी 50 के बारे में। बैच में मेरी व्यू निगेटिव ही है, बस एक वीकेंड्स को निकालने के लिए कल हम एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर सकते हैं आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी में हमने एक क्रूशियल जोन को तोड़ दिया है। मैंने आपको बताया था 350 का जो जोन है हमने उसको ब्रेक कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में कल किसी भी साइड में किसी भी कारण अपसाइड आती है 44,630 से लेके 44,550 तक मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। कल हम गैप डाउन खुलते हैं और हम गैप डाउन 42,800 और 42,900 के आसपास में खुलते हैं। हम एक कॉल की पोजीशन को बैठेंगे और थर्सडे को हम जितना भी कल बड़ा कैंडल ग्रीन बनाएंगे ना, उतने ही हाइट का थर्सडे को हम रेड कैंडल में एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कल का कैंडल ग्रीन बनना चाहिए डे का, वो होने के बाद में ही ये प्लान वैलिड रहेगा। सो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 42,800, मैं यहाँ पे मार्क करके देता हूं आपको
42,800 और 42,870 के आसपास में। लेट मी सी ऑन चार्ट। मैं छोटा करता हूं जरा सा इसको। हाँ, एग्जैक्टली 42,810 से लेके 43,000 का जोन। इसके जोन में अगर कल गैप डाउन ओपनिंग मिलती है सो मिलेगी, जितने करीब 42,810 के मिलेगी मैं एक कॉल की पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। और आने वाले दिनों में मैं आपको टाइम साइकिल के हिसाब से बताता हूं। आने वाले दिनों में अगर हमने 42,200 या 42,300 के लेवल्स को भी ब्रेक किया, लेट मी चेक वो लेवल क्या है। वो लेवल है 41,900, 41,900 या 41,750। इसको हमने ब्रेक किया तो आने वाले दिनों में हम 2,000 पॉइंट का फॉल देखेंगे और 39,700 तक जा सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय की बात हो गई। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचे तो मैं आपको बता दूं कि हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 42,810 के आसपास के लेवल में। और वो रिवर्सल कल हमें कहां तक लेके जा सकता है? कल हमें वो 44,200 से लेके 44,350 तक भी, सॉरी 43,350 तक भी, मतलब 400 से 500 पॉइंट का रिवर्सल इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में 150 पॉइंट से 170 पॉइंट का रिवर्सल मैं कल एक्सपेक्ट करता हूं। और उतनी बड़ी रेड कैंडल मैं थर्सडे को भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन पहले कल का प्लान सक्सेस होने देना, फिर हम कल कॉफी विद चार्ट में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए चलो बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। KIOCL मैंने आपको बार बार समझाया था कि आपको मूविंग एवरेज में दिखा के बोला था कि ये नेचर है। अब बहुत जन फंसे हैं 520 से एग्जैक्टली हम 367 पे आए। अगर अभी किसी का व्यू KIOCL में 3 से 4 सालों का है तो आपको क्या करना है? 347 से लेके 350 के बीच में 25% क्वांटिटी ऐड करनी है। फिर आपको 299 पे 25% क्वांटिटी ऐड करनी है। फिर आपको 240 पे 25% एंड फाइनल 25% आपको 210 के लेवल पे ऐड करनी है। मेरी बात मानना, इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले 4 सालों में ये स्टॉक आपको 575 से लेके आपको 850 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। और अगर सब कुछ सही गया तो 2028 में हम इसको 2,500 पे जाते हुए देखेंगे। लेकिन बायस ने होना, अपना कैपिटल रिमूव करके लेना। फिर हमने बात की थी जय कॉर्पोरेशन। देखो इन सारे स्टॉक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टॉक गिरने के लिए रेडी है। क्योंकि आप देखना, जैसे ही कोई 100 मीटर वाला उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट अगर 100 मीटर की रेस भागता है तो वो 100 मीटर बहुत तेजी से भाग सकता है, लेकिन वो लंबा नहीं भाग सकता है। वो 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नहीं भाग सकता है। तो वो जितने जल्दी ऊपर में जाता है, मतलब जितने जल्दी भागता है उतने जल्दी वो उसका स्टैमिना खत्म भी होता है। उसी प्रकार के ये स्टॉक ने मुंह दिया था, जितने फास्ट वो भागे 240 से 370, अब उसी स्पीड से नीचे आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जय कॉर्पोरेशन में 250 के लेवल पे 25%, 210 के लेवल पे 25%, 190 के लेवल 180 के लेवल पे 25%, और फाइनली 140 के लेवल पे 25% आपको मिस नहीं करना है। जय कॉर्पोरेशन में आने वाले दिनों में 650 से लेके 1,300 रुपए का टारगेट हम देखने के लिए रेडी है। जय कॉर्पोरेशन मेरी सबसे बेस्ट
बेट रहने वाली है आने वाले दिनों में, लेकिन मेरे लेवल्स को ध्यान से सुनना और वहां पे ऐड करना। अब की बार बेचना नहीं है, अब की बार लगे रहना है, बैठे रहना है। अब यहाँ पे हम बहुत नजदीक है कि ये करेक्शन होगा, वो आखिरी फेज होगा। यहां से फिर अगले 3-3.5 साल आपको कुछ भी बेचना नहीं है। इस माइंडसेट से आप बैठ जाना। जय कॉर्पोरेशन क्या है, ओसीएल हो गया। मैंने एमएमटीसी पे भी बहुत लोगों को वार्न किया था, निकलो। मुझे लोगों ने बोला कि नहीं सर ये भाग रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। देखो लगातार ये लोअर सर्किट मार रहा है। अब वो स्टॉक 89 से लेके 60 पे आया है विद इन 5 डेज। अब ये स्टॉक में एंट्री कब करनी है? अगर आपको एंट्री करनी है तो आप 55 के लेवल पे 25% क्वांटिटी ऐड करना, 44 के लेवल पे 25% और 35 के लेवल पे 25% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं सेल, आईओसी, ये अब जहां पर भी ये रिवर्सल आएगा ना, ये स्टॉक भागने वाले 2 स्टॉक सबसे पहले लग रहा है मुझे कि ये स्टॉक भागेंगे। वो स्टॉक कौन से है? वो स्टॉक है सेल, सेल 8094। पिछले आप वीडियो में जाके लेवल्स को चेक कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बहुत तगड़े से भागने वाला है। और ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 80 रुपीज के नीचे, 80 रुपीज के नीचे मुझे दिख नहीं रहा है कि ये जाएगा। 84 से लेके 84 से लेके 79 का उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के बीच में ट्रैवल करेगा। और ये बाद में आपको मौका नहीं देगा। आने वाले 1.5 से 2 सालों में इसमें हम ये लेवल से 2 गुना टारगेट, मतलब 170 से लेके 250 का टारगेट 2 से 3 सालों में देखने के लिए रेडी है, या उसके पहले ही। सो ये स्टॉक मैंने कुछ सजेस्ट किए है। फिर कल मिलते हैं कॉफी विद चार्ट में। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपको मेरा एनालिसिस पसंद है तो इसको इतना वायरल कर देना कि कम से कम इसको 300 प्लस व्यू आने चाहिए। अगर 300 प्लस व्यू आएंगे तो ये संडे को मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग सेशन भी मुफ्त में अवेलेबल करके दूंगा। और आप लोगों के लिए लाइव सेशन में स्टॉक क्वेरीज भी सॉल्व करूंगा। सो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।